अकाउंट कौन सा बनाते हैं आदित्य? ट्रेडिंग एंड P&L। और हरविंदर दूसरा कौन सा बनाते हैं? बैलेंस शीट। अब सोच के बताओ, ट्रेडिंग एंड P&L हम क्यों बनाते हैं वंशिका? ट्रेडिंग और P&L से हमें हमारी कौन सी पोजीशन पता चलती है? प्रॉफिटेबिलिटी। और इससे हमारा कौन सा प्रॉफिट निकल के आता है? नेट। पहले ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट आता है और उसके बाद तनिषा P&L में कौन सा प्रॉफिट आता है? नेट प्रॉफिट आता है। लेकिन जो बैलेंस शीट होती है उससे हमें हमारी कौन सी पोजीशन हरविंदर पता चलती है? एसेट्स और लायबिलिटी। तो हमें एसेट्स और लायबिलिटी की पोजीशन हरविंदर किससे पता चलती है? बैलेंस शीट से। और हमें हमारे प्रॉफिट की पोजीशन किससे पता चलती है वंशिका? ट्रेडिंग और P&L से। सिंगल एंट्री सिस्टम होता है आरएन छोटे दुकानदार के लिए। जो छोटे दुकानदार होते हैं वो इतना बड़ा काम नहीं करते, ना उनके पास हर्ष इतना बड़ा काम करने का स्टाफ होता है, तो ना उनके पास इतना स्टाफ होता है, ना अमन इतने एक्सपर्ट लोग होते हैं। तो वो लोग कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं? सिंगल। वो लोग ट्रेडिंग और P&L का हरमिंदर एक छोटा सा वर्जन बनाते हैं और उस छोटे से वर्जन का नाम होता है, उस छोटे से वर्जन का नाम होता है स्टेटमेंट ऑफ P&L। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या नाम होता है? स्टेटमेंट ऑफ P&L। सही है ये। तू पढ़ा ले बाबू, फिर मैं जाऊं? आप पढ़ा लो, मैं जाऊं? यहाँ जंप कर, यहाँ बैठो, ठीक है? यहाँ बैठो। चल एक नहीं तो मैं हाँ चल। हर्ष बताओ, स्टेटमेंट और अकाउंट में हर्ष क्या फर्क होता है? अकाउंट जो होता है उसकी दो साइड होती है, एक साइड कौन सी होती है? डेबिट। एक कौन सी होती है? क्रेडिट। जो स्टेटमेंट होती है उसकी कोई साइड फील्ड नहीं होती। स्टेटमेंट आदित्य ऐसे बनती है, पर्टिकुलर्स और रुपीस। इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता। आरएन डेबिट क्रेडिट क्यों नहीं होता? क्योंकि वो डबल एंट्री नहीं है ना। डबल एंट्री होगा तो होगा ना, एक डेबिट और दूसरा क्या होगा? क्रेडिट। ये क्या है वंशिका? सिंगल एंट्री। तो सिंगल एंट्री में डेबिट क्रेडिट नहीं होता, सिंगल एंट्री में स्टेटमेंट बनती है। और डबल एंट्री में क्या बनता है? अकाउंट। अब आप बोलो, डबल एंट्री में क्या बनता है? अकाउंट। वीडियो में सब रिकॉर्ड होगा, मैंने नहीं सुन लिया। चलिए ठीक है भाई, चलो सीरियसली बढ़ते हैं। सिंगल एंट्री में क्या होता है? सिंगल एंट्री में तनिषा डेबिट क्रेडिट नहीं होता। सिंगल एंट्री जो होता है वो एक स्टेटमेंट की फॉर्म में बनता है, उसका डेबिट क्रेडिट का रूल नहीं होता है मन। उसमें स्टेटमेंट बनाई जाती है, पर्टिकुलर्स, रुपीस। इस स्टेटमेंट की मदद से हम प्रॉफिट निकालेंगे। जब हम डबल एंट्री पढ़ते थे तब हम ट्रेडिंग और P&L की मदद से प्रॉफिट निकालते थे। एम आई करेक्ट? yes. और जब हम ट्रेडिंग और P&L बनाते थे आदित्य, तो उसकी एक साइड डेबिट होती थी, यहाँ पे ना डेबिट है ना क्रेडिट है, तो सब तो खत्म ही हो गई कहानी। तो दीदी फिर प्रॉफिट निकलेगा कैसे? प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है बेटा जी, यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल। तो आपके पास आदित्य क्या निकल के आ जाएगा? प्रॉफिट या फिर लॉस। इसका मैं आपको, हंसो मत, इसे पढ़ लो। इसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अगर आप बड़े बिजनेसमैन हो तो आप प्रॉफिट कैसे निकालोगे हर्ष? कि इतने मेरे खर्चे हैं, इतनी मेरी इनकम है, आप एक एक खर्चे को कंसीडर करोगे, एडजस्टमेंट करोगे, फलाना ढिमकाना पता नहीं क्या क्या करोगे। अगर आप बड़े बिजनेसमैन हो, छोटा दुकानदार पता है प्रॉफिट कैसे निकालता है? मैंने साल के शुरुआत में 1 लाख रुपए लगाए थे। कितने लगाए थे? 1 लाख। अब मेरा बिजनेस 1,20,000 का हो गया। बताओ मैंने कितना प्रॉफिट कमाया? छुट्टी। छोटा दुकानदार इतना ही करता है, वो इतनी कथा में नहीं बढ़ता
ट्रेडिंग बनाओ, P&L बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, ना उसके पास इतने लोग हैं और ना ही इनकम टैक्स वाले उसको इतना सब कुछ करने के लिए कहते हैं। आदित्य ध्यान से सुनिएगा, पिछला चैप्टर भी आपका छूट गया था, ये भी छूट जाएगा। तो सिंगल एंट्री में प्रॉफिट निकालने का जो तरीका होता है वो बिल्कुल अलग होता है और डबल एंट्री वाले से बहुत आसान होता है। जब हम डबल एंट्री पढ़ाए तो सिंगल एंट्री तो हमारे लिए कुछ है ही नहीं, ये तो बच्चों का खेल हो गया कि हमने बिजनेस में सिंगल एंट्री पता है किस एजम्पशन पर चलता है कि आर्यन हमने बिजनेस में शुरुआत में 1 लाख रुपए लगाए थे। कितने लगाए थे? पूरे साल में हमने 10,000 निकाल लिए, कितने बचे? 90,000। कुछ महीने बाद हमने 30,000 और लगाए, कितने हो गए? 1,20,000। और ईयर के एंड में वो 1,20,000 1.5 लाख हो गए। तो बताओ प्रॉफिट कितने का होगा? खत्म। बस यही सिंगल एंट्री हो गया, खत्म। क्लियर है? दोबारा से एक बार स्टोरी रिपीट कर देते हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने नहीं सुनी। ठीक है, अब बताओ हमने ओपनिंग कैपिटल लगाई थी 3 लाख रुपए। कितनी लगाई थी? 3 लाख। मैंने जब साल शुरू हुआ, पहले तो ये बताओ साल शुरू कब होता है? फर्स्ट अप्रैल। और एंड कब? हो गया, मजाक नहीं हो रहा, हो गया, बहुत हो गया मजाक। बताइए स्टार्ट कब होता है ईयर? 1 अप्रैल। अमन एंड कब होता है? बोलो। हाँ, और स्टार्ट कब होता है? स्टार्ट कब होता है? हो गया मजाक। अब बोलिए आर्यन स्टार्ट कब होता है? 1 अप्रैल और एंड कब होता है? 31 मार्च। अगर आपने बिजनेस में 1 अप्रैल में 3 लाख रुपए लगाए, कितने लगाए? 3 लाख। उसमें से 50,000 आपने निकाल लिए, कितने बचे? 2.5 लाख बचे। फिर कुछ महीने बाद आपने 1 लाख और लगा दिया, कितना हो गया? 3.5 लाख। फिर 3.5 लाख जो थे वो ईयर के एंड में 5 लाख हो गए। तो प्रॉफिट कितने का होगा? अगर वही 3.5 लाख ईयर के एंड में 280 हो गए तो लॉस कितने का होगा? 70। दिस इज ओनली सिंगल एंट्री, इसी को सिंगल एंट्री कहते हैं। तो सिंगल एंट्री में ज्यादा रामायण नहीं होती है, उनका जो प्रॉफिट निकालने का तरीका होता है वो यही होता है, बस खत्म हो गया। वो लोग क्या करते हैं? क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल, आ गया प्रॉफिट। ना तो वो ट्रेडिंग बनाते हैं, बोलो आप बोलो, ना P&L बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं? स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो जब ना ट्रेडिंग बनाते हैं ना P&L बनाते हैं तो सारी कथा तो वही थी, वही तो सब तो खत्म ही हो गया। ना ट्रेडिंग बनाना है ना P&L बनाना है। मजे की बात यह है कि ये लोग बैलेंस शीट भी नहीं बनाते, तो आपको तो कुछ पढ़ना ही नहीं है। तो आपको तो सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि अगर सिंगल एंट्री सिस्टम चल रहा है तो वो लोग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? क्लोजिंग कैपिटल तनिषा माइनस ओपनिंग कैपिटल। अब एक बार सब लोग अच्छे से बोलना, थोड़ा सा जाग जाओ बेटा जी। बोलिए फॉर्मूला क्या है? बोलो। क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल। एनी डाउट? एक बार और बोलेंगे, बताइए क्या है? क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल। प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। टीचर आपको चारों वैल्यूज देगा। क्लियर है? आपको कुछ भी नहीं करना है। अब आ जाते हैं एक ट्विस्ट की तरफ। अगर दीदी क्वेश्चन में, बोर्ड विजिबल है, अगर क्वेश्चन में अमन ड्राइंग्स गिवन नहीं है, गिवन नहीं है तो क्या? तो कुछ भी नहीं, दे विल बी ट्रीटेड एज 0। इसमें क्या बड़ी बात है भाई? जो चीज नहीं है नहीं है, नहीं करी होगी उनने ड्राइंग। क्या होती है ड्राइंग्स वैसे वंशिका? कौन निकालता है? ओनर, प्रोप्राइटर। तो प्रोप्राइटर जो पैसे आदित्य पर्सनल यूज के लिए निकालता है उसको आर्यन क्या बोलते हैं? ड्राइंग। क्या ये निकालने जरूरी होते हैं? अगर उसने नहीं निकाले तो क्या हो गया? इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो आप उसको क्या मान लोगे? 0। अब बताओ एडिशनल कैपिटल क्या होती है? जो ड्यूरिंग द ईयर, बोलो, बीच में लगाता है। मतलब ईयर चल रहा है और उसे मान लो एक्सपेंशन के लिए पैसा चाहिए तो ओनर ने कुछ पैसा अपने बिजनेस में और लगा दिया। क्या ये लगाना जरूरी होता है? नहीं। तो फिर से वही बात है, अगर ये गिवन नहीं है तो इट विल बी ऑल्सो ट्रीटेड एज 0। अब आएगा ट्विस्ट, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है तो क्या करोगे? निकालनी पड़ेगी। अब बताओ क्या व्हाट इज ओपनिंग कैपिटल जिससे आप अपना बिजनेस स्टार्ट, वो 0 हो सकती है? नहीं दीदी, ये तो नॉनसेंस वाली बात हो गई। अब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला वर्ड क्या होता है? कैपिटल। कैपिटल होगी तो बिजनेस स्टार्ट होगा ना। तो कोई बच्चा ये कैसे कह सकता है कि ओपनिंग कैपिटल 0 हो सकती है? ओपनिंग कैपिटल तो 0 हो ही नहीं सकती। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर ड्रॉइंग्स गिवन नहीं है तो 0, अगर एडिशनल कैपिटल गिवन नहीं है तो 0, पर वी कैन नॉट टेक ओपनिंग कैपिटल एज 0। तो हमें वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एक तो यहाँ फंस गए हम, दूसरा भी एक और जगह फंसेंगे। अगर बेटा जी क्लोजिंग कैपिटल गिवन नहीं है तो क्या हरमिंदर वो 0 हो सकती है?
सोच लो आराम से, बोलिए आर्यन ओपनिंग कैपिटल 0 हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? वही तो हमारे कैपिटल बिजनेस में आएंगे वो जो अगर वही नहीं होगी तो बिजनेस शुरू कैसे होगा? अब बताओ क्लोजिंग कैपिटल 0 हो सकती है? अगर क्लोजिंग कैपिटल 0 है इसका मतलब है बिजनेस ही बंद हो गया, डूब गया, बंद ही हो गया ना। तो इसलिए क्लोजिंग कैपिटल भी कभी 0 नहीं हो सकती। तो ना तो आप क्लोजिंग कैपिटल को कभी 0 ले सकते हो ना ओपनिंग को। तो दीदी फिर करेंगे क्या? कुछ नहीं बाबू, कुछ करेंगे भी ना चैप्टर में। तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। अभी तक तो बहुत आसान लग रहा था। अब एक ट्विस्ट आ गया कि हमें क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल मानना हो सकता है कि कैलकुलेट करनी पड़े, बट हमें ये अच्छा है कि ना तो हमें कभी ड्राइंग्स कैलकुलेट करनी पड़ेंगी और ना एडिशनल। अगर वो गिवन नहीं है दीक्षा तो वो क्या मानी जाएंगी, 0। यहाँ तक चैप्टर क्लियर है? मैं आज के बाद ये चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि मैं ये एक ही दिन पढ़ाती हूँ, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं जो मैं 2 दिन पढ़ाऊँ। अब आ जाओ आगे। अब ये ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलती है, आज की आखिरी बात। ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलती है और क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलती है? ओपनिंग कैपिटल निकलती है बेटा जी ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से। अब दीदी ये ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या होता है? बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे बैलेंस शीट होती है, पर ये लोग उसको बैलेंस शीट नहीं बोलते क्योंकि बैलेंस शीट किसमें बोला जाता है, डबल एंट्री में। तो सिंगल एंट्री वाले उसे कैसे बैलेंस शीट बोल सकते हैं? तो इन्होंने अपना अलग नाम रखा है और वो नाम क्या है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अब आप बोलो क्या नाम है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स सिंगल एंट्री में होता है और बैलेंस शीट चीज एक ही है। इसकी भी 2 ही साइड होंगी। एक साइड कौन सी होगी, लायबिलिटीज। बोलो आगे, अगला कॉलम लायबिलिटी रुपीज, एसेट बोलो एसेट रुपीज। ठीक है बेटा जी, यहाँ पे आप सारे के सारे क्या लिखोगे, एसेट। यहाँ पे आप सारी की सारी क्या लिखोगे, लायबिलिटी। क्या आर्यन दोनों चीजें अपने आप इक्वल होनी चाहिए, पर ये इक्वल नहीं आएंगी क्योंकि कैपिटल नहीं है। तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो क्या मान ली जाएगी, ओपनिंग कैपिटल। क्या मानी जाएगी आदित्य, ओपनिंग कैपिटल। क्लियर है? एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए यहाँ पे आपको कौन से एसेट लिखने हैं, ओपनिंग एसेट, और यहाँ पे आपको कौन सी लायबिलिटी लिखनी है, ओपनिंग लायबिलिटी। क्या मतलब है ओपनिंग एसेट और ओपनिंग लायबिलिटी का, जो 1 अप्रैल को थे। इसलिए मैंने इनसे सबसे पहले पूछा था कि ओपनिंग कब होती है। ओपनिंग कब होती है, मानना 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल को हर्ष सुनने पर ध्यान देंगे। 1 अप्रैल को जो एसेट चल रहे थे वो यहाँ लिखो, 1 अप्रैल को जो लायबिलिटी चल रही थी वो यहाँ लिखो। 110% गारंटी है कि मैच नहीं होगी। मैच कैसे हो जाएगी, जब कैपिटल ही नहीं है उसमें। तो जो बैलेंस आएगा वो कैपिटल है क्योंकि कैपिटल हमेशा लायबिलिटी साइड पे होती है। अब मजे की बात, क्या दीदी बैलेंस एसेट साइड पर भी आ सकता है? ऑब्वियसली नहीं आ सकता क्योंकि कैपिटल हमेशा तनीषा कहाँ आती है, लायबिलिटी। अगर आपका बैलेंस एसेट में आ रहा है मतलब तुमने क्वेश्चन ही गलत करा है क्योंकि कैपिटल का बैलेंस हमेशा कहाँ पे बचेगा, लायबिलिटी साइड पर। मान लीजिए इधर का टोटल आ रहा है 4.5 लाख और इन सब का टोटल आ रहा है 3.5 लाख। तो बताओ कैपिटल कितनी है? मुझे आंसर ही नहीं आ रहा, क्या हो गया, कितनी है कैपिटल? तो बोलो, मैं थोड़ी बोलूंगी बाबू। बताइए कैपिटल कितनी है, 1 लाख। और अब ये आदित्य कितने से मैच हो गई, 7.5। क्लियर है, खत्म। इसी तरीके से अगर बेटा जी क्लोजिंग कैपिटल गिवन नहीं है, बताओ क्या गिवन नहीं है, बोलना है मेरे साथ, जल्दी बोलो क्या गिवन नहीं है, क्लोजिंग कैपिटल। तो आर्यन क्या बनाएंगे, क्या है ये, तुम्हें नाम ही नहीं पता पढ़ रहे हो। अब क्लोजिंग के लिए भी ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाओ। बताइए जी क्या बनाएंगे, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। जब क्लास चल रही होती है मुझे आते ही नहीं समझ आया, कोई बाल सही कर रहा है, कोई टी शर्ट सही कर रहा है, क्या हो गया बाबू? इधर देखिए क्या चल रहा है यहाँ पे, यहाँ बाल सही करने आए थे तुम। क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए आर्यन क्या बनाएंगे, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। फॉर्मेट क्या रहेगा तुषार, सेम। इधर आएंगी लायबिलिटीज, बोलो क्या, बोलो हाँ, कौन से एसेट आएंगे यहाँ पे, हाँ गलत मत बोलना। क्लोजिंग एसेट कौन सी डेट को होते हैं, 31 मार्च। वो लिख के देंगे आपको कि ये 31 मार्च के एसेट है, ये 1 अप्रैल के एसेट है। इतनी बुद्धि आपको लगानी है कि जो 1 अप्रैल वाले एसेट है वो वंशिका ऊपर आएंगे, जो 31 मार्च वाले एसेट है वो नीचे आएंगे, जो 1 अप्रैल वाली लायबिलिटी है वो ऊपर आएगी और जो 31 मार्च वाली लायबिलिटीज होंगी वो नीचे आएंगी। यहाँ पर भी आपको एक वंशिका क्या मिलेगी, बैलेंसिंग फिगर। और वो बैलेंसिंग फिगर क्या कहलाएगी तनीषा,
यहाँ तक कोई डाउट? क्या ये बैलेंसिंग फिगर एसेट साइड पर आ सकती है? नहीं। बोलो नहीं। बोलो, क्यों नहीं आ सकती? कैपिटल में से लायबिलिटी में। हाँ, पर इन्होंने बोला ही नहीं। बताइए, क्योंकि कैपिटल हमेशा कहाँ पर आती है? लायबिलिटी में। तो ये बैलेंसिंग फिगर हमेशा आपको कौन सी साइड पर मिलेगी? लायबिलिटी पर। अगर ये एसेट में मिल रही है मतलब आपने क्वेश्चन गलत किया होगा। क्लियर है? इतना ही चैप्टर है, एक क्वेश्चन करेंगे सब समझ जाएंगे। फिलहाल इधर देखिए, बताइए पहले इधर देखो इसको। सिंगल एंट्री में हरमिंदर क्या क्या बनाया जाता है? एक तो स्टेटमेंट ऑफ P&L, और क्या बनाया जाता है भाई? सोच लो, एक क्या सबसे पहले क्या बनता है? स्टेटमेंट ऑफ P&L से क्या निकलेगा? स्टेटमेंट ऑफ P&L से क्या निकलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस। सोच के जवाब दीजिएगा बेटा जी, अब डांट भी बढ़ सकती है। स्टेटमेंट ऑफ P&L से आदित्य क्या निकलेगा? प्रॉफिट और लॉस। स्टेटमेंट ऑफ P&L किसका सब्स्टिट्यूट है? सोच के जवाब देना। किसका सब्स्टिट्यूट है? किसका सब्स्टिट्यूट है? किसकी जगह बनता है? ट्रेडिंग एंड P&L की जगह। डबल एंट्री में क्या बनता है? सिंगल एंट्री में ट्रेडिंग एंड P&L की जगह क्या बनता है? कुछ समझ आया दिमाग में? टीचर पूछ सकता है कि ट्रेडिंग और P&L में और स्टेटमेंट ऑफ P&L में क्या फर्क है, तो उसको कहना है ट्रेडिंग और P&L डबल एंट्री में बनता है और स्टेटमेंट ऑफ P&L सिंगल एंट्री में बनता है। बात समझ में आई? उसमें डेबिट क्रेडिट होता है, इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। उसमें एक्सपेंसेस और इनकम होते हैं। यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल, बोलो आगे, फॉर्मूला बोलो भाई। क्लोजिंग कैपिटल से क्या निकाला जाता है? और ट्रेडिंग एंड P&L में इनकम माइनस एक्सपेंस करके प्रॉफिट निकाला जाता है, क्योंकि वो डबल एंट्री है। फर्क समझ में आ रहा है? यहाँ पर बैलेंस शीट नहीं होती। यहाँ पर अगर ड्रॉइंग्स गिवन नहीं है तो आयरन क्या मानी जाती है? अगर एडिशनल कैपिटल गिवन नहीं है, जीरो। बट अगर ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल गिवन नहीं है तो वो यहाँ नहीं मानी जाती, वो निकालनी पड़ेगी। ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए क्या बनाएंगे? और क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कौन सी डेट का बनेगा? और क्लोजिंग वाला ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में हम इस तरफ कौन से एसेट्स रखेंगे और उस तरफ बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आएगी, और वो बैलेंसिंग फिगर क्या मानी जाएगी? ओपनिंग कैपिटल। क्लियर है? क्योंकि कैपिटल के बिना तो बैलेंस शीट मैच हो ही नहीं सकती है ना। सेम इसी तरीके से क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में इधर क्या लिखे जाएंगे? क्लोजिंग एसेट, उधर तनीषा क्लोजिंग लायबिलिटी, और जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो बन जाएगी क्लोजिंग कैपिटल। हम क्या करेंगे आदित्य? क्लोजिंग कैपिटल को आरएल उधर लिखेंगे, ओपनिंग कैपिटल को उधर लिखेंगे, उसमें ड्राइंग्स जोड़ेंगे, एडिशनल कैपिटल घटाएंगे, प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। क्लियर? इतना ही हमें पढ़ना था। एनी डाउट्स? कंफर्म? चलिए इस पूरे को नोट करिए और फिर मैं आपको देती हूँ क्वेश्चन। ड्यूरिंग द ईयर, पढ़ो क्वेश्चन में क्या ईयर है कि नहीं? नहीं है? कोई ईयर ही नहीं है। चलो अब इसका फॉर्मेट बना लो। पर्टिकुलर्स, हाँ जी, पर्टिकुलर्स रुपीस। बताइए हरमिंदर, पर्टिकुलर्स में सबसे ऊपर क्या आती है? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्राइंग्स प्लस ड्राइंग्स। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है और आपका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। बस कल एक दिन और पढ़ेंगे, सिंगल एंट्री खत्म। इतना ही चैप्टर है। क्लोजिंग कैपिटल बताओ कितनी की बने बच्चे का? 90,000 माइनस ओपनिंग कैपिटल। अच्छा यहाँ माइनस नहीं लगाऊंगी, बड़ा ऑकवर्ड लगता है, ब्रैकेट में लिखूंगी इसको, पता चल जाएगा फिगर माइनस की है। जब क्वेश्चन छोटा होता है प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर ब्रैकेट नहीं लगा आधा नंबर काट लेगा टीचर। 60,000। ड्रॉइंग्स कितनी है भाई? और एडिशनल कैपिटल ब्रैकेट में, तो ये 90 में से 30, 5, 35 प्लस में आ रहा है आंसर, तो मैं यहाँ डिक्लेयर कर देती हूँ प्रॉफिट। माइनस में आ रहा होता तो डिक्लेयर कर देती लॉस। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको प्रॉफिट निकालने को नहीं बोला है, आपको क्वेश्चन नंबर 2 में कैपिटल निकालने को बोला है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और दोबारा से स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाइए
और अब आपको इसी स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में कैपिटल जो भी है उसको एक्स मान के कैलकुलेट करना है। बी क्विक। क्वेश्चन नंबर 3। अरे यही बनाओ, जो वैल्यू नहीं है वो निकाल लेना। इसके तो बनाना पड़ेगा क्या? लायबिलिटी एसेट वाला। क्यों? लाइबिलिटीज और एसेट हैं आपके पास क्वेश्चन में? ना तो क्वेश्चन में लाइबिलिटी है ना एसेट। क्वेश्चन में है ड्रॉइंग्स एडिशनल कैपिटल प्रॉफिट, तो इसी से ही निकलेगा ना। अगर लाइबिलिटीज एसेट होते तो वो बना लेती। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है ना क्या बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी बनाएंगे वंशिका, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। ईयर है इसमें तनिषा, चेक करिए। इसमें भी नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर डैश, हो या ना हो हमें तो लिखना ही है, हमारे मार्क्स है भाई। पर्टिकुलर्स रुपीज, ये देखो कौन सी कैपिटल निकालनी है मान्य? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल प्रॉफिट। आप वैल्यू बोलेंगे सब लोग। 70,000। 70,000 ओपनिंग कैपिटल है, हम्म। ब्रैकेट में ले लो इसको। और बोलो 60,000। 60,000। 7,000। एडिशनल 20,000। इसे ब्रैकेट में लो। आर्यन प्रॉफिट बोलो। 20,000। प्रॉफिट है लॉस है, इसे ले लो एक्स। निकालो क्लोजिंग कैपिटल, एक्स कैलकुलेट करो। उल्टा चले जाओ ना। प्रॉफिट कितना है? 20। 20 में ये जोड़ो कितना हो गया? 90। 90 में से 7 हटाओ कितना हो गया? 83। 83 में से 83 में 70 प्लस कर दो, 70 और 83 1 लाख। हाँ क्या था? उसने सेल करके इसमें थोड़ी करे थे। 20,000 रुपए लिख तो दिए एडिशनल कैपिटल। लिख तो दी 20,000 रुपए। उसने ऑर्नामेंट्स क्लोजिंग कैपिटल की तरह एक्स निकाल लिया ना, 1,53,000। अगर बेटा जी फॉर्मेट में एक चीज नहीं है वो तो आ जाएगी ना। बैक कैलकुलेशन तो आपने सीखी होगी 10th क्लास में भी, कि अगर ये नहीं है तो ये निकाल लो। अगर मैं 1,53,000 माइनस 70 करूंगी तो मेरे पास बचेगा 153 माइनस 70। 3 में से 0 गए 3 और 7 8 83। 83 प्लस 7 करूंगी 90। 90 में से 20 हटाऊंगी 70। तो आंसर तो प्रॉफिट तो 20 आ रहा है ना। कुछ गलती करी होगी मैंने। मुझे x निकालना है। ये देखो आप, x माइनस ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। अरे यही है ना फॉर्मूला? हाँ जी। ठीक है, x निकालना है। ओपनिंग कैपिटल कितनी है? माइनस 70,000। ड्रॉइंग्स कितनी है? 7,000। माइनस एडिशनल कितनी है? 20। और प्रॉफिट कितना आ रहा है? 20। अब निकालो, अब इजीली आ जाएगा। x को यही रहने देते हैं, सब उधर चला जाएगा। 20 प्लस 70 90। 90 माइनस 7 83। 83 प्लस 20 इतना ही तो आएगा। 1,13,000 ही आएगी। कुछ करते हैं 1,13,000। हाँ सही आ रही है, सही आ रही है। सॉरी ठीक है भाई, 1,13,000। जब हम x निकालेंगे तो सारी वैल्यूज उधर जाके अपोजिट हो जाएंगी ना। प्लस 70,000 माइनस 7,000 प्लस 20,000। करो एक बार, देखो आंसर क्या है। अरे भाई फॉर्मूला बोलो क्या होता है? क्लोजिंग कैपिटल प्लस माइनस ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग इज इक्वल टू क्या? प्रॉफिट। वैल्यू पुट करो आ रहे। क्लोजिंग रखा कैपिटल है हमें कोई दे तो रखा है 20,000। जो तो ऑर्नामेंट्स होल्ड करे ना वो इन्वेस्टमेंट है। कुछ गलत हो रहा है क्या? दिखाना है। ड्यूरिंग द ईयर इज मैं एक एक लाइन पढ़ती हूँ, आप लोग देख लो भाई। कैपिटल ऑफ गणेश गुप्ता इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर वाज 70,000। ये हमारी कौन सी कैपिटल हो गई? ओपनिंग कैपिटल। ड्यूरिंग द ईयर हिज बिजनेस अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। दे तो रखा है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हमें कितना दे रखा है? 20,000। अब सही है आर्यन? चलो आगे बढ़ो। ही विड्रू 7,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। ये हमारे लिए क्या हो गई? ड्रॉइंग्स। फिर लिखा है उसने अपने वाइफ के ऑर्नामेंट्स बेच के ये पैसा बिजनेस में लगा दिया, तो इसको क्या बोलोगे? हाँ, तो कितनी है ये? 20,000। बोलो भाई। 20,000। एक तो क्यों बोलते हो फिर? माइनस 20,000। अब निकाल लो क्लोजिंग कैपिटल। वो प्रॉफिट वाला 20,000 इधर जाके माइनस नहीं हो जाएगा? अरे उसको इधर लाओ या इन सबको उधर ले जाओ। मैं ऐसे भेज रहा हूं। एक ही तो बात है।
क्लियर है? मैं इन सबको उधर लेके जा रही हूँ ना। अब प्रॉफिट तो उधर ही है ना 20,000 का, तो ये सब उधर जाएंगे, ये -70,000 उधर जाके क्या हो जाएगा? इतनी बड़ी मैथ तो थी भी नहीं। प्लस 7,000 उधर जाके क्या है? और -20,000 उधर जाके क्या हो जाएगा? +20,000। इतनी सी कहानी है, इसको कर लीजिए। 20 और 70 कितने हो गए हरमिंदर? 90 - 7 आदित्य कितने हुआ? 83 + 20 1,00,000 हो भी गया। फॉर्मूले में एक वैल्यू गायब है तो वो निकाल लो, बाकी सब तो है ही, इतना परेशान होने वाली क्या बात है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 7 करके दिखाओ फटाफट। 9 होमवर्क रखेंगे, 7 करिए, बी क्विक। हो गया भैया। पढ़ाई करा करो, बातें मत करा करो, इतनी तो तुम बातें करते हो। जब बाबू क्वेश्चन आ गया तो उसको सॉल्व करो ना, तब भी बातें। ब्रेक हो गया तब बातें, फिर बीच में चुप हो गए फिर बातें। पता नहीं कौन सी बातें, कौन सा इलेक्शन लड़ रहे हैं। हाँ जी अब बताओ। हाँ करो, आपने शुरू कर दिया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे सब लोग। एक मिनट बस मैं रीड कर दूं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कृष्णा स्टार्टेड हिज बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 1 लाख। ये कौन सी कैपिटल हो गई? ओपनिंग कैपिटल। 31 मार्च के उसके एसेट्स गिवन है, 12,000 के क्रेडिटर्स हैं, 10,000 वो अपने भाई के देने हैं उसको, 2,000 रुपये पर मंथ उसने निकाल लिए, प्रॉफिट निकालिए। प्रॉफिट निकालने को बोल रहे हैं। हाँ एडिशनल 0 मान लेंगे। तनीषा प्रॉफिट, आर्यन प्रॉफिट निकालने के लिए क्या बनाओगे? स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाओ, शुरू करो। स्पीड बढ़ा लीजिए थोड़ी सी, जल्दी करिए। लास्ट क्वेश्चन। पहले तो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनेगा। बाबू पहले बना लो बाद में बना लो, डजेंट मैटर। पहले स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाएंगे तभी पता चलेगा ना क्या है और क्या नहीं है, तभी तो आगे काम करूंगी। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 7 स्टेटमेंट ऑफ P&L। ये आपको ही करना है, मैं नहीं कर रही हूँ। ड्यूरिंग द ईयर सब लोग अपना अपना प्रॉफिट बताएंगे क्या क्या आ रहा है। बी क्विक। जी मेरा आ रहा है 7 का ना? हाँ दीदी 34,000 प्रॉफिट। बताओ एक बार और हर्ष। 34,000 ठीक है, एक आंसर आ गया 34,000। अब कोई और आंसर दीजिए। आदित्य बताइए कितना आ रहा है? करो तुषार, बी क्विक। जल्दी करेंगे सब लोग, करो 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 करो, फिर बातें करने लगे। एसेट है ये? करो। अच्छा आपका तो आ गया। कोई कैपिटल गिवन नहीं होगी ना क्वेश्चन में? ओपनिंग तो ओपनिंग निकालेंगे। ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए तनीषा क्या बनाओगे? क्लोजिंग निकालनी है तो क्लोज। हाँ 20 गिवन है। 2,000 पर मंथ लिखा है। तो इंटू 12 कर लो ना। साल में 12 महीने नहीं करोगे? 24 साल में कितने महीने होते हैं? 24 करो करो करो, आंसर बोलो जल्दी। आर्यन आंसर आ गया? 56 आ रहा है। 56,000 ध्यान से किया करो हर्ष क्वेश्चन। दियो की ड्राइंग से ना इंटू 12 नहीं करती। तो आपको पढ़ना चाहिए ना, पर मंथ है। आज आया वो सब भी समझ आ गया। चलो 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 करो करो। उस्तादो तुम उस्तादों के उस्तादों करो। करिए जल्दी, बी क्विक।
हाँ जी आदित्य, कौन सी कैपिटल गिवन नहीं है आदित्य? पढ़ लो अब, एडजस्टमेंट भी छूट गया था आपको, तो और अच्छे से पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नहीं कर रहे आप, ये तो मुझे पता है। इनके आंसर्स भी आ गए। दीदी कितना आ रहा है आंसर? आप बताओ। दीदी मेरा तो लॉस आ रहा 60,000। ठीक है, सही है। अब ये तो पता चलेगा ना जब करेंगे। भाई कहाँ दे रखी है ड्राइंग? दीदी कहाँ से ड्राइंग? ड्राइंग दे रखी है, ड्राइंग। ये देख, ये वीडियो 2000 पर वो 12 महीने के लिए है। और 12 महीने तो इनको 12 में 24,000। मैं उसको नहीं आता हूँ, नहीं देखा होता। तो छिपा लो तुम्हारा गलत हो और तुमने सबको गलत बता दो। नहीं, ड्राइंग तो चलो सही है, पर आंसर तो मत बताओ, अभी तो पता भी नहीं सही है गलत है। 84,000 का लॉस आ रहा है। लॉस आ रहा है या प्रॉफिट आ रहा है? अमन सीधे बैठ के करना है क्वेश्चन। 92,000 लॉस प्रॉफिट, माइनस में आ रहा है प्लस में आ रहा है? हाँ भाई, कितना आंसर आ रहा है आपका? आदित्य क्वेश्चन करने से होगा, हंसने से नहीं। हाँ भाई, आपका हुआ? अमन हुआ कि नहीं हुआ? प्रॉफिट या लॉस? दीदी मेरा तो लॉस ही आ रहा है। तो आ रहा होगा, कितना आ रहा है? 36,000। 36,000 आ रहा है, 36,000 का लॉस आ रहा है। ये 4 आंसर्स है बोर्ड पे, करिए अपना आंसर बताइए। आयरन कितना आ रहा है? तनीषा जो गिवन है पढ़ो, एसेट्स के बाद पैराग्राफ लिखा है। कितना है आपका आंसर? अक्षत आंसर क्या आ रहा है? 56,000 सबने कर लिया बाबू, कल करोगे क्या? किसका है 56? 56 प्लस माइनस प्लस प्लस। तनीषा तेरा भी वही आ रहा है 56। यस। आपका बताइए तुषार, आंसर क्या आ रहा है? हमारा जो 56 आर्यन स्टेटमेंट ऑफ पी&एल बनवाइए। स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में बताओ आर्यन, क्लोजिंग कैपिटल है कि नहीं है? ये नहीं है। नहीं है दीदी। नहीं है? नहीं है। मजाक नहीं करना है, पढ़ना है। आदित्य ओपनिंग कैपिटल बताइए कितनी है? 1 लाख 1 लाख। हाँ, अब बीच में नहीं बोलेगा कोई, आगे बोलो। एडिशनल कैपिटल कितनी है? है ही नहीं। ड्राइंग्स कितनी है? 24,000 कैसे? 2,000 रुपीज पर मंथ। 10 मिनट हो गए क्वेश्चन को, आपको यही नहीं पता ड्राइंग्स कितनी है। 2,000 पर मंथ, तो इंटू 12 करोगे आर्यन, कितनी आ जाएगी? 24,000। अगर बेटा जी मैं अब भी नहीं बोलूंगी ना, आपके नंबर नहीं आ सकते। अब तो डांट पड़ेगी ही पड़ेगी, अगर कुछ नहीं करोगे तो। हिलना तो पड़ेगा ना, पेन तो चलाना ही पड़ेगा पेपर में, या कोई जादू की छड़ी घुमा दोगे? शकला का बूम बूम। बताओ भाई, हर्ष इधर आओ। क्लोजिंग कैपिटल नहीं है, तो क्या हम इसको तुषार 0 ले सकते हैं? नहीं। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? इतनी सी बात करने में, इन्हें समझने में 1 घंटा लग गया, और बातें समझने में 5 मिनट लगते हैं। क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए क्या बनेगा? क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। 1 लाख। चलो इसको देखते हैं, इधर देखो इधर। अभी अगर आपने पेपर में इसके नीचे हमें डेट नहीं डाली, अब मजाक मत करना, पढ़ना। थोड़ा सा रियलाइज करो इस चीज को कि क्वेश्चन हमसे नहीं हो पाता, बातें करके हम चले जाते हैं, क्या फायदा हो रहा है? क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के नीचे तनीषा डेट भी डालनी पड़ेगी। अगर नहीं डालोगे मार्क्स कटेंगे, 20 दिन बाद पेपर है, मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा। क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज एट, डेट डालेंगे 31 मार्च। ईयर गिवन है? नहीं। 2017। 31 मार्च 2017 सही है? 18 आएगा? नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक है 2018 17 के आएगा। 31 मार्च 2018 आएगा। क्लोजिंग है ना, ओपनिंग होगा ना 17, 1 अप्रैल 17, 18 गिवन है ना। 1 अप्रैल 17 को शुरू किया, अगर 1 अप्रैल 17 को शुरू किया है ओपनिंग, तो क्लोजिंग डेट क्या आएगी? 31 मार्च 18। आपको क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना है।
लाइबिलिटीज रुपीज। पढ़ाई पर प्लीज ध्यान दीजिए, इतना छोटा बैच आपको कहीं नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए। अगर उसमें भी नंबर नहीं आ पा रहे ना बाबू, फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लाइबिलिटीज और एसेट्स। हिज एसेट्स वर, क्या क्या एसेट्स है? कैश है 3200 रुपए, स्टॉक है 34,800, डेटर है 31,000, प्लांट है 85,000। मैंने आपको 3 वैरायटी के क्वेश्चन कराए हैं। सबसे पहली वैरायटी वाज वेरी इजी, सीधा सीधा आपने प्रॉफिट निकाल लिया 2 मिनट में। दूसरी वैरायटी थोड़ी सी टफ हो गई थी, उसमें प्रॉफिट था और आपको आर्यन क्या निकालने को बोला था? कैपिटल। तीसरी वैरायटी जिसमें आपके पास क्लोजिंग कैपिटल नहीं है। चौथी वैरायटी आप घर पे हो, जो होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 9, उसमें देखोगे, उसमें ना तो ओपनिंग कैपिटल है और ना क्लोजिंग कैपिटल है। तो फिर अमन कितने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनेंगे? 2। अभी एक में काम चल गया क्योंकि उन्होंने हम पे कृपा करके एक कैपिटल हमें दे दी है। तो हमारे पास सारा डेटा है, क्लोजिंग एसेट, कैश, स्टॉक, डेटर, प्लांट। बस आप ही बता दो, क्लोजिंग में लायबिलिटी, उसने लोन ले रखा है, 2 लोन ले रखे हैं, एक तो उसने अपने भाई से ले रखा है और एक अलग से है। अलग अलग अमाउंट बताओ। 12,000 और लिखो लोन फ्रॉम ब्रदर्स 10,000। तो बेटा जी जो अलग अलग होता है वो अलग अलग आता है। अब इधर देखेंगे, बैलेंस शीट हमेशा मैच होती है, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर भी हमेशा मैच होगा। बैलेंस शीट डबल लाइन से क्लोज होती है, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर भी डबल लाइन से क्लोज होगा। अगर डबल लाइन नहीं होगी, आधा नंबर बेफालतू का कट जाएगा। ये रहा 34,800 और 34, 35, 36, 38, 38 और 31 और 85, ये बैठ गया 14, 6, 7, 14, 1,54,000। 1,54,000 में से 22,000 गए, 1,32,000। बेटा जी इसको ऐसे लिखा जाता है हरमिंदर, बैलेंस, इसे ऐसे BF अपने आप में क्या शो करता है? बैलेंसिंग फिगर। इससे पता चल जाता है कि हमने बैलेंसिंग फिगर को कैपिटल लिया है। टीचर को पता चल जाना चाहिए ना। और हमने बैलेंसिंग फिगर को कौन सी कैपिटल लिया है हर्ष? क्लोजिंग कैपिटल। दोनों तरफ लिख लीजिए 1,54,000। क्लोजिंग कैपिटल वहां डाल दीजिए 1,32,000 माइनस 1,00,000 कितना बचा? 32, 32 प्लस 24, 56,000 का क्या आ जाएगा? प्रॉफिट।